यह कभी सोचा है कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक कोई विशेष महत्व रखता है जो आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकता है? यह भले ही एक साधारण संख्या लगे, लेकिन यह अंक एक गहरी प्राचीन शिक्षा से जुड़ा हुआ है जो आपकी आंखें एक नए दृष्टिकोण के लिए खोल सकती है। बौद्ध ज्ञान का मानना है कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो कई लोगों के लिए गुप्त रहे हैं, और आज आप अपने बारे में कुछ ऐसा जान सकते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह साधारण अंक आपकी किस्मत, आपके आध्यात्मिक विकास और यहाँ तक कि आपके जीवन भर की उपलब्धियों को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि सदियों पुराने बौद्ध ज्ञान से पारित एक शक्तिशाली सत्य है। यदि आप मानते हैं कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, तो एक पल भी न गंवाएं, क्योंकि यहाँ आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यह एक खोज यात्रा है जहाँ आप महसूस करेंगे कि कुंजी हमेशा आपके सामने थी, लेकिन अदृश्य रही। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा कोई कंटेंट न चुकें जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसके अलावा नीचे कमेंट करें, मैं समृद्धि और ज्ञान को आकर्षित करता हूं, ताकि आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सके। बौद्ध दर्शन गहरे प्रतीकवाद से भरा है और इस प्राचीन परंपरा में संख्याओं का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए संख्याएं केवल गणितीय प्रतीक नहीं हैं, उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का वाहक माना जाता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ और प्रभाव होता है। प्राचीन समय से ही बौद्ध भिक्षुओं का विश्वास रहा है कि कुछ संख्याएं जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्ग खोल सकती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ सकती हैं। इस प्रकार संख्याओं को केवल अंक नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की मूल भावना को समझने की चाबियां माना गया है। इस दृष्टिकोण में हर संख्या एक ऐसी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व, भाग्य और यहाँ तक कि उसके सामने आने वाली चुनौतियों को भी प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक एक ऊर्जा चिन्ह के रूप में देखा जाता है जो जीवन भर आपके साथ रहता है। इन संख्याओं का विश्लेषण करके व्यवहार के पैटर्न और विशेषताओं को समझा जा सकता है जो सामान्यतः अनदेखे रह जाते हैं, लेकिन इस ज्ञान को लागू करने पर गहरा अर्थ प्राप्त करते हैं। यह दृष्टिकोण लोगों को अपने जीवन के रास्तों और कुछ अनुभवों के पीछे के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बौद्ध धर्म ने सदियों से इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने आसपास की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में जीना चाहिए। इस सामंजस्य का एक प्रमुख भाग यह समझने में है कि कैसे संख्याएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक का अर्थ जानना आपको उन शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है जो आपके मार्गदर्शन करती हैं, और उन्हें उपयोग करने का तरीका सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जीवन पूरी तरह से इन संख्याओं के द्वारा निर्धारित होता है, बल्कि यह है कि इनका अर्थ समझने से हम अधिक सचेत और अपने वास्तविक स्वरूप के साथ संगत निर्णय ले सकते हैं। बौद्ध दर्शन में संख्याओं की भूमिका को समझना केवल एक आध्यात्मिक अन्वेषण नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का एक व्यावहारिक उपकरण भी है। इस दृष्टिकोण को गहराई से अपनाने पर हमें पता चलता है कि संख्याएं हमारे दैनिक अनुभवों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। वे हमें यह समझने की एक अनोखी दृष्टि देती हैं कि हम अपने चारों ओर की दुनिया के साथ कैसे संपर्क करते हैं, और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करती हैं। इस प्राचीन ज्ञान को उद्देश्यपूर्ण ढंग से लागू करने पर यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। आइए शून्य संख्या से शुरुआत करते हैं। बौद्ध दर्शन में शून्य खालीपन और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। यह शुरुआत और अंत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने आप में एक पूर्ण चक्र है। ऐसे लोग जिनका जन्म ऐसे वर्षों में हुआ है जो शून्य पर समाप्त होते हैं, अक्सर नवीकरण और परिवर्तन के विचार से गहराई से जुड़े होते हैं। वे अक्सर ऐसे संक्रमण काल का अनुभव करते हैं जहां पुराने को नए के लिए जगह बनानी होती है। शून्य के साथ यह संबंध अव्यवस्था के बीच शांति और स्पष्टता पाने की एक अनूठी क्षमता को भी प्रकट करता है। शून्य अंक से जुड़े लोग अक्सर रचनात्मक समाधान खोजने में कुशल होते हैं। जहां अन्य लोग बाधाएं देखते हैं, वहां वे अवसरों को पहचानते हैं। हालांकि
यह निरंतर नवीकरण की ऊर्जा एक आशीर्वाद भी हो सकती है और एक चुनौती भी, क्योंकि कभी कभी वे महसूस कर सकते हैं कि वे बार बार एक ही चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार शुरुआत कर रहे हैं लेकिन कभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य की ऊर्जा के साथ तालमेल में जीने के लिए धैर्य और जीवन की प्रवाहशीलता पर विश्वास को विकसित करना आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि हर अंत केवल कुछ नए की शुरुआत है। बौद्ध दर्शन में संख्या एक व्यक्तिगतता और नेतृत्व का प्रतीक है और यह नए प्रोजेक्ट्स को दृढ़ता के साथ आरंभ करने की शक्ति को दर्शाती है। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो एक पर समाप्त होते हैं, वे अपनी मजबूत उपस्थिति और अपना रास्ता खुद बनाने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। वे अपने क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं, हमेशा नवाचार और नए चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। संख्या एक से जुड़े इन लोगों को जन्मजात नेता माना जाता है, जो अपनी दृष्टि और साहस से दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सक्षम होते हैं। हालांकि स्वतंत्रता की यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत संबंधों और टीम वर्क में चुनौतियां पैदा कर सकती है। उनके लिए अपने आंतरिक बल और सहयोग के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है। उन्हें दूसरों के योगदान का मूल्य समझना और समूहों में बेहतर ढंग से घुल-मिल जाना सीखने की आवश्यकता होती है। संख्या दो द्वैत और संतुलन का प्रतीक है, जो विपरीत शक्तियों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, जैसे यिन और यांग। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो दो पर समाप्त होते हैं, वे शांति और संतुलन की तलाश करते हैं। ये लोग अपने आसपास की जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और संबंधों को गहराई से महत्व देते हैं। अक्सर वे मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, संघर्षों को सुलझाने और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह निरंतर सामंजस्य की चाहत उन्हें आवश्यक टकरावों से बचने या शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को दबाने की ओर ले जा सकती है। उनके लिए यह सीखना लाभदायक होता है कि अपने इच्छाओं और विचारों को बिना किसी भय के ईमानदारी से व्यक्त करें, भले ही यह असुविधा पैदा करे। दूसरी ओर संख्या तीन रचनात्मकता और अभिव्यक्ति से जुड़ी है और यह त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है, शरीर, मन और आत्मा का संग। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो तीन पर समाप्त होते हैं, उनके पास एक जीवंत और रचनात्मक ऊर्जा होती है और वे अक्सर कला और संवाद की ओर झुकाव रखते हैं। संख्या तीन की प्रभावशीलता अपने साथ खुशी और आशावाद लाती है, जिसे वे अपने आसपास के लोगों में प्रसारित करते हैं। हालांकि यह रचनात्मक ऊर्जा कभी कभी ध्यान की कमी और बिखराव का कारण बन सकती है। संख्या तीन से संबंधित लोगों को अपनी रचनात्मकता को उत्पादक रूप से चैनल करना और जो वे शुरू करते हैं उसे पूरा करना सीखना चाहिए। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन के बीच संतुलन खोजने में मदद करता है। संख्या चार प्रकृति के चार तत्वों और चार दिशाओं का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में संरचना और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। वे लोग जो ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो चार पर समाप्त होते हैं, व्यावहारिक, संगठित और अपने जीवन में मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। एक मजबूत कार्य नैतिकता और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ वे दृढ़ता और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। हालांकि उनकी स्थिरता की खोज कभी कभी उन्हें कठोर या बदलाव के प्रति अनिच्छुक बना सकती है। उनके लिए सुरक्षा की अपनी आवश्यकता को एक लचीले दृष्टिकोण के साथ संतुलित करना आवश्यक है, जो उन्हें नए परिवर्तनों को अपनाने की अनुमति देता है। संख्या पाँच स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है, जो आंदोलन, परिवर्तन और नई अनुभवों की खोज को दर्शाती है। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो पाँच पर समाप्त होते हैं, उनमें स्वाभाविक जिज्ञासा और बेचैनी होती है, जो हमेशा खोज और विकास की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इस नवीनता की ओर झुकाव के कारण उन्हें एक ही रास्ते पर टिके रहना या प्रतिबद्धता निभाना कठिन हो सकता है। संतुलन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता और जड़ों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के महत्व दोनों को महत्व देना सीखना चाहिए। संख्या छह प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा के साथ जुड़ी हुई है, जो संबंधों में सामंजस्य और संतुलन को दर्शाती है। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो छह पर समाप्त होते हैं, वे प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाले होते हैं,
जो दूसरों के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होते हैं। हालांकि दूसरों को प्राथमिकता देने की उनकी प्रवृत्ति कभी कभी व्यक्तिगत बलिदान करने या अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने का कारण बन सकती है। इन लोगों के लिए आत्म देखभाल और दूसरों की देखभाल के बीच संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने और अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य में रह सकें। संख्या 7 आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन का प्रतीक है। वे लोग जो ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो 7 पर समाप्त होते हैं, गहराई से चिंतनशील और दार्शनिक होते हैं और आत्मविकास को बढ़ावा देने वाले आध्यात्मिक अध्ययन और प्रथाओं की ओर आकर्षित होते हैं। इस गहन अर्थ की खोज उन्हें कभी कभी अलगाव के क्षणों या दैनिक जीवन से दूर कर सकती है। संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी आध्यात्मिक जीवन और दुनियावी जिम्मेदारियों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। संख्या 8 इसके विपरीत शक्ति, समृद्धि और भौतिक प्रकट करने की क्षमता से जुड़ी है, जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन का प्रतीक है। जो लोग ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो 8 पर समाप्त होते हैं, वे महत्वाकांक्षी होते हैं, नेतृत्व और समृद्धि बनाने की स्वाभाविक प्रतिभा के साथ। हालांकि सफलता की तीव्र खोज कभी कभी भावनात्मक असंतुलन पैदा कर सकती है। एक संपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी भौतिक उपलब्धियों को आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। संख्या 9 पूर्ति, ज्ञान और सार्वभौमिक करुणा का प्रतीक है। वे लोग जो ऐसे वर्षों में पैदा होते हैं जो 9 पर समाप्त होते हैं, मानवता की सेवा करने और सामूहिक भलाई में योगदान देने की एक मजबूत इच्छा महसूस करते हैं। हालांकि दूसरों की मदद करने की उनकी प्रवृत्ति कभी कभी उनके व्यक्तिगत बलिदान की ओर ले जा सकती है। उनके लिए दूसरों की देखभाल करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन पाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे दुनिया में योगदान देते हुए अपने व्यक्तिगत कल्याण का पोषण करें। अब जब आपने बौद्ध दर्शन के अनुसार अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के पीछे छिपे गहरे अर्थ को खोज लिया है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस ज्ञान को अपनी जीवन यात्रा में आत्मसात करें। क्या आप अपनी व्यक्तिगतता की इन विशेषताओं के साथ पहचान कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि यह ज्ञान आपकी निर्णय प्रक्रियाओं, भावनाओं या संबंधों को कैसे उजागर करता है? अपनी भावनाओं को टिप्पणियों में साझा करें। यह स्थान इस प्राचीन ज्ञान की खोज में एक साथ शामिल होने और यह समझने के लिए है कि यह हमारी दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है और आत्मसमझ को समृद्ध कर सकता है। यदि आपने इस वीडियो के अंत तक पहुंचने का आनंद लिया है, तो याद दिला दो कि हमारे पास आपके लिए कुछ खास तैयार है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे।